हेलो एवरीवन। आज फिर से हम एक नई यात्रा पे चलेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसी से इस टॉपिक का रिलेशन है। आज हम डिस्कस करेंगे होमो ल्यूमो। होमो का मीनिंग होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ल्यूमो का मीनिंग होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो होमो क्या है? ये वो हाईएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और ल्यूमो क्या है? होमो के जस्ट बाद आने वाला एनर्जी ऑर्बिटल जो कि एम्प्टी है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जांपल देखिए, इससे कुछ आपको समझ में आएगा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा 1s2 और सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, ये एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे 2 ही ऑर्बिटल है। सिग्मा 1s बॉन्डिंग ऑक्यूपाइड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग ये एम्प्टी है। तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग को हम बोलेंगे होमो और सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग को बोलेंगे ल्यूमो। तो होमो मीन्स हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ल्यूमो मीन्स लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। होमो में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ल्यूमो अनऑक्यूपाइड है, ये एम्प्टी है। अब यहाँ तो 2 ही ऑर्बिटल है, तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई हाईएस्ट कैसे होगा। तो एक दूसरा एग्जांपल देखिए लिथियम मॉलिक्यूल का। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लिथियम मॉलिक्यूल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 + 3 6। इसका एमओ कॉन्फ़िगरेशन ये है, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है अपने पास। नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में, उसके बाद नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिग्मा 2s बॉन्डिंग। सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग वैकेंट रहेगा। तो देखिए आप इन चारों ऑर्बिटल में सबसे कम एनर्जी किसकी है? सिग्मा 1s बॉन्डिंग। उससे ज्यादा है सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग की। लेकिन हमें हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चाहिए। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिथियम मॉलिक्यूल में कौन सा है? सिग्मा 2s। ये तो मिनिमम एनर्जी वाला ऑर्बिटल हो गया। ये हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल है जो ऑक्यूपाइड है। ठीक है ना, अब समझ में आ रहा है। और इसके जस्ट बाद में आने वाला जो हायर एनर्जी ऑर्बिटल है वो ल्यूमो है। तो ये लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यानी वैकेंट है। फिर आपको डायग्राम से इजीली अब समझ में आ रहा है कि किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी कम है। कई बार यही पूछ लेते हैं कि किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो ल्यूमो की एनर्जी ज्यादा है होमो से। ल्यूमो और होमो में जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको होमो ल्यूमो गैप बोला जाता है। तो होमो ल्यूमो गैप किसी भी मॉलिक्यूल में ये एक मिनिमम एनर्जी वाली गैप होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन पॉसिबल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी यहां प्रेजेंट है। इसके बाद यदि इसकी एनर्जी बढ़ाएंगे तो ये कहां जाएगा एक्साइट होकर? नेचुरली सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। तो ये होमो ल्यूमो गैप से हमें इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के बारे में भी पता चल रहा है। तो ये एनर्जी डिफरेंस यदि हम निकाल लेंगे तो उस मॉलिक्यूल की वेवलेंथ कितनी होगी, किस वेवलेंथ की लाइट वो एब्सॉर्ब करेगा, वो हम पता कर सकते हैं। और वेवलेंथ से कलर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। या फिर किसी भी मॉलिक्यूल में यदि हम वेवलेंथ फाइंड आउट कर लें कि किस वेवलेंथ की लाइट वो एब्सॉर्ब कर रहा है, तो उससे भी आपको होमो ल्यूमो गैप के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। एक एग्जांपल और देखिए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, सबसे कम एनर्जी होती है सिग्मा 1s बॉन्डिंग की, उससे ज्यादा होती है सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग की, उससे हायर एनर्जी सिग्मा 2s बॉन्डिंग की, और उससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग की। उसके बाद आ जाते हैं पाई px py एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। पाई px py बॉन्डिंग के बाद आ जाता है सिग्मा pz बॉन्डिंग। अब टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स है। यदि आप फिलअप करना शुरू करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 2, ऐसे करते हुए यहाँ पर आएंगे, ये 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल। तो सिग्मा pz जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए होमो है, यानी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है।
अब क्लियरली और समझ में आ रहा है आपको। और इसके जस्ट बाद जो ऑर्बिटल आ रहा है वो है पाई px py एंटी बॉन्डिंग, ये हो जाएंगे दोनों ल्यूमो यानी लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रॉन का यदि एक्साइटेशन होना है तो सिग्मा pz से डायरेक्ट pz एंटी बॉन्डिंग में तो इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, कहां जाएगा, या तो पाई px में जाएगा या पाई py में, दोनों की एनर्जी बराबर है, तो ये इसलिए ल्यूमो है। अब समझ में आया है? तो व्हाट इज होमो, एक लाइन में यदि आंसर चाहिए तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ल्यूमो क्या है, होमो से ज्यादा एनर्जी वाला है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। होमो में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ल्यूमो एम्प्टी होगा, वैकेंट होगा। होमो ल्यूमो को फ्रंटियर ऑर्बिटल्स भी बोला जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है वो इन दोनों के बीच में ही होता है। होमो ल्यूमो में जो एनर्जी डिफरेंस है उसको होमो ल्यूमो गैप बोलते हैं, और इस गैप से वो मॉलिक्यूल किस वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है वो हम पता कर सकते हैं, या मॉलिक्यूल ने जो वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब की है वो वेवलेंथ यदि हम मेजर कर लें तो उससे होमो ल्यूमो गैप को पता कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? इतना बिल्कुल इजी टॉपिक है, एक ही बार में आपको याद भी हो जाएगा, है ना। और कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए इजीली आप कर पाएंगे। एक बार एक क्वेश्चन में हमने एक ये टर्म भी देखी थी, सोमो। ये सोमो क्या है, तो सोमो है सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहां पर अभी ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, यदि इसको हम N2 पॉजिटिव कर दें, N2 पॉजिटिव कर दें तो इलेक्ट्रॉन भी एक कम हो जाएगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 13 हो गए तो 2 4 6 8 12, ये 13, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इस होमो ऑर्बिटल को हम क्या बोल सकते हैं, अब हम इसको सोमो भी बोल सकते हैं, सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? तो ये एक टर्म भी याद रखिए, सोमो मींस सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।